हेलो यू ऑल, वेलकम ऑन यूनिट आईएएस। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम देख रहे हैं, हमें क्या करना है कि हमें पार्ट 6 पढ़ना है, ठीक है। और चैप्टर नंबर आई थिंक 5, 5 राइट। आई डोंट नो एग्जैक्टली, आई जस्ट मेक द तो 5th चैप्टर है, ठीक है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। और रैपिड रिवीजन ऑफ एम लक्ष्मीकांत आपका चल ही रहा है, जो कि आपको खत्म होगा तब जब आपका ये पूरा लक्ष्मीकांत का रैपिड रिवीजन कोर्स खत्म हो जाएगा। एम लक्ष्मीकांत को खत्म करना है एट एनी हाउ और एनी कॉस्ट में, ठीक है। और इनेट आईएएस को प्लीज फॉलो करें, प्लीज लाइक करें, प्लीज शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो यूट्यूब आपके जो थोड़े जरूरतमंद लोग हैं उनको ये वीडियोस नहीं पहुंचाएगा, और नहीं पहुंचाएगा तो उनका फायदा नहीं होगा। और मैं नहीं चाहती कि आप फ्यूचर ऑफिसर्स हैं और आप किसी का फायदा ना करें, ठीक है। सो शुरू करते हैं। और इट्स योर, प्लीज लाइक इट, प्लीज शेयर इट, प्लीज सब्सक्राइब इट, एंड डोंट फॉरगेट, क्योंकि आप मेहनत देखते हैं यार। आई नो कि यू गाइज आर ऑब्जर्विंग कितना मेहनत किया उस बंदी ने, तो उसके लिए प्लीज एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट और एक बनता तो है शेयर कि करें, लोगों की भी मदद हो। ये इसमें बहुत वर्क लगता है भाई। इतना आराम से लिखना है, इसको धीरे धीरे लिखना है, इसमें एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखना बहुत टाइम लगता है उसमें, ठीक है। तो प्लीज जस्ट गो एंड वॉच एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स so that they can also join our community. So let's start. Union and its territory, and it's a important chapter of your M Lakshmi Khan, जो कि हम भारत और भारत के सारे छोटे छोटे टेरिटरीज के बारे में पढ़ेंगे। और इट्स योर आर्टिकल 1 to 4। उम्मीद है आपको आर्टिकल्स याद है। 1 to till your the most important articles are your fundamental rights 1 to 4, 5 to 11, your citizenship, and then after that DPSP, then your FR, the fundamental duties, देन आफ्टर सम अदर प्रेसिडेंट्स एंड ऑल, गवर्नर, इन सारे के आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद होंगे। तो मुझे इतना तो उम्मीद है आप लोगों से। और टेरिटरी ऑफ इंडिया, मुझे जहां तक पता है कि यू गाइस आर लिटिल बिट सो गुड इनफ कि आप लोग देखते हैं, आप लोग वॉच करते हैं प्रॉपरली, देन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर पाते। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, बट यू हैव टू सब्सक्राइब राइट, फॉर टू लाइक टू ग्रो दिस चैनल। इट्स जस्ट अ लिटिल, इट्स हिज बेबी स्टेप्स। सो प्लीज मेक श्योर कि ये ग्रो करे और उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन हो। सो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, इंडिया के मतलब टेरिटरी ऑफ स्टेट्स की बात करेंगे, यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे, और कितने एक्वायर्ड हैं, कितने एक्वायर्ड नहीं कर सकते, फर्दर क्या एक्वायर्ड करने की क्या प्रोविजंस हैं, ये सारी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हम पढ़ेंगे आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो ये है पूरा आर्टिकल 1। और इंडिया दैट इज भारत इटसेल्फ और नेम ऑफ द कंट्री, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट्स में टाइप ऑफ पॉलिटी बताता है, क्या मतलब क्या है, क्या स्टेट्स का नेचर है, ठीक है। इंडेस्ट्रक्टिबल है, नॉट अ फेडरेशन है, नो राइट्स टू सीड है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है क्या एग्जैक्टली exactly? तो पार्ट्स आर्टिकल्स को भी आपको सेपरेशन में पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं है कि आपने पढ़ा और निकल ली, ठीक है। तो यू हैव टू एवरीथिंग, रीजन ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। कारण क्या होता है, भाई कारण इज इम्पोर्टेंट, एवरी वेयर इट्स इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट द रीजंस, ठीक है। सो स्टेट्स क्या है, स्टेट्स आर जस्ट आउटकम ऑफ योर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। कन्वीनियंस एंड देयर रीजनल एस्पिरेशंस, ठीक है। कन्वीनियंस एंड देयर रीजनल एस्पिरेशंस। क्यों ये सारी चीजें क्यों आई यूनियन ऑफ द स्टेट्स, क्योंकि आउटकम है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की। आप एक अच्छे से एक स्टेट्स को, एक उतने बड़े एरिया को आप अच्छे से रन कर सको, आपके कन्वीनियंस के लिए, आपके रीजनल एस्पिरेशंस की ग्रोथ के लिए फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग विद इट बाय अ सिंपल लेजिस्लेशन एक्सेप्ट गिविंग इट अवे। समझ रहे हो इस बात का, एक्सेप्ट गिविंग इट अवे मतलब इट्स बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेट, राइट। तो पार्लियामेंट कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसके साथ, उसको मतलब उसके लेजिस्लेशन को विद द सिंपल थिंग्स, उसके लेजिस्लेशन मतलब पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग विद इट्स लेजिस्लेशन, और वो एक्सेप्ट इट गिविंग इट अवे दे भी सकता है, ठीक है। पार्लियामेंट हैज दिस मच पावर। हम कहते हैं ना सेंटर इज मोर पावरफुल, मतलब क्वासी फेडरल बोलते हैं, सेंटर इज मच मोर पावरफुल देन योर स्टेट्स। तो ये है, ठीक है। तो पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग विद इट, ठीक है। सो आई होप कि दैट यू गॉट द फर्स्ट सेंस ऑफ योर, दिस इज वेरी क्लियर, राइट। टेरिटरी ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या होता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है, इंडिया दैट इज भारत का मतलब क्या है, इट्स अ नेम ऑफ द कंट्री, ठीक है। भारत का नाम है ये, ठीक है। यूनियन ऑफ द स्टेट्स में क्या है, तो बेसिकली वी आर डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स।
दिस इज योर आर्टिकल 1। और अब एक चीज पूछूं कि हम टोटली फेडरल है, क्वासी फेडरल है, व्हाट आर द पावर डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक लिटिल बिट थिंक अबाउट ऑल दिस क्वेश्चंस। ठीक है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लाइक स्टेट्स का कितना रोल है, लाइक तुम्हारा फेडरल नेचर कैसे चल रहा है। ठीक है, व्हाट इज अबाउट द डायरेक्ट कंट्रोल, व्हाट इज अबाउट द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज अबाउट द लाइक कि अगर क्या हुआ कि फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होता। थिंक अबाउट ऑल दिस क्वेश्चंस, यू विल गेट टू नो कि लाइक व्हाट इट इज एग्जैक्टली। सो यू विल लाइक, तब जाके आपका दिमाग काम बत्ती चालू होगा कि भाई ये भी होता है, ये भी आर्टिकल्स में है। आर्टिकल्स आर सो इन डेप्थ, लाइक इतना नॉलेज है उनमें, यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट कि कितना नॉलेज है, राइट। तो ये है। लेट्स टॉक अबाउट अनदर आर्टिकल, आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूनियन ऑफ इंडिया और स्टैब्लिश न्यू स्टेट्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूनियन ऑफ इंडिया और स्टैब्लिश न्यू स्टेट्स। ये कहता है कि आर्टिकल 2 इज ऑल अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर यूनियन ऑफ इंडिया एंड एस्टेब्लिशमेंट न्यू स्टेट्स, मतलब नए नए राज्य आप भारत में जोड़ सकते हैं। चल और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स का मतलब क्या है कि मतलब आप एक यूनियन टेरिटरी को भारत में जोड़ दो, मतलब विद इन दैट ऐड कर दो। ठीक है, पावर टू स्टैब्लिश अ न्यू स्टेट, ये सारी चीजें हैं, पावर टू स्टैब्लिश अ न्यू स्टेट, पावर टू स्टैब्लिश अ न्यू यूनियन टेरिटरी। ठीक है, आर्टिकल 2 डिस्कसेस ऑल दिस केस। और क्या कहते हैं कि यूनियन ये जो है ऑफ इंडिया में, ये ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। ठीक है, ये ऑलरेडी जो है आपका एग्जिस्टेड है। तो उसमें मतलब ये नहीं है कि आपके कहीं से भी लाया और कहीं से भी जोड़ दिया। ठीक है, अगर जैसे कि बोलूं कि आप जैसे कि मालदीव अगर भारत में मिलना चाहे, तो वो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है ना, मतलब अभी इंडिया के लिए नहीं है, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन द सेंस कि मालदीव इज देयर प्रेजेंट, बट इंडिया का पार्ट नहीं है राइट नाउ। अगर वो मिलना चाहे तो मिल सकता है, ऐसा नहीं कि तुम अब समुद्र से नया राज्य निकाल रहे हो, ठीक है, नया यूनियन निकाल रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऑलरेडी देयर प्रेजेंट। ठीक है, ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब पावर टू स्टैब्लिश न्यू स्टेट, इसमें क्या है कि जो पहले तुम्हारे नहीं थे, ठीक है, पहले पार्ट्स नहीं थे, नाउ इट इज योर पार्ट। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा पहले कोई एक लैंड एरिया अक्वायर्ड तुम्हारा पार्ट नहीं था, ठीक है, नॉट इंडियन पार्ट। जैसे कि हम कहें कि चाइना का जो एरिया हो वो इंडिया का पार्ट नहीं हो, बट राइट नाउ वी अक्वायर्ड इट, सो इट्स अ पावर टू स्टैब्लिश न्यू स्टेट। ठीक है, आई होप दिस टू आर क्लियर, राइट। पावर टू एडमिट इन यूनियन ऑफ यूनियन, मतलब इंडियन यूनियन में आप कर सको। ठीक है, और पावर टू स्टैब्लिश न्यू स्टेट, आप इसको भी एडमिट कर सको। तो दिस इज ऑलरेडी योर आर्टिकल 2 विच इज टॉकिंग अबाउट योर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मतलब एक यूनियन और स्टेट। ठीक है, जिसकी एक बात कर रहा है विच इज प्रेजेंट एंड विच कैन बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। एक ऐसे की बात कर रहे हैं कि जो अभी मतलब बिल्कुल टोटली इट्स नॉट इन योर कंट्रोल, और तुम लेकिन है, इट इज नॉट इन योर, लेकिन ये है, और तुम उसे एक्वायर्ड कर सकते हो, जीत सकते हो। ठीक है, विन करके उसको गेट कर सकते हो। तो आर्टिकल 2 टॉक्स अबाउट दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आर्टिकल 3। भाई लिखने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, तुम्हें ये राइटिंग्स अच्छी लगती होंगी ना, पर इसको लिखने में मेहनत लगती है, तो इस बात पे एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो बनता भी है। ठीक है, तो प्लीज डू इट, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड प्लीज डू इट। तो आर्टिकल जो 3 है आपका क्या करता है कि आर्टिकल 3 टॉक्स अबाउट 4 थिंग्स, राइट। क्या 4 चीजों की बात करता है। पहला कहता है कि एक न्यू स्टेट फॉर्म कर सकते हो। नया राज्य कौन फॉर्म कर सकता है, पार्लियामेंट कैन डू दिस, पार्लियामेंट के पास ये पावर है। ठीक है, इंक्रीज एंड डिमिनिश द एरिया, कौन कर सकता है, अगेन पार्लियामेंट कर सकता है। ऑल्टर बाउंड्री, कौन कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है। ऑल्टर द नेम, कौन कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है। दिस इज ऑल, पार्लियामेंट कैन डू दिस। प्लीज याद इट, प्लीज याद करो इसको। ठीक है, क्योंकि ये जो है बहुत बार बहुत सारे टेस्ट पेपर्स में पूछा जा चुका है, जो कि मैं भी लगा चुकी हूँ और जो कि मैं बहुत बार गलत करती हूँ। ये क्या है, ये स्टेट करता है कि यूनियन करता है, ये स्टेट करता है कि यूनियन करता है, यहाँ पे गलतियां होती हैं। ठीक है, तो ऑल्टर द नेम, ये कंफ्यूजन में आ जाता है, क्या ये कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है, यस ऑल्टर कर सकता है। ऑल्टर बाउंड्री कर सकता है, यस। इंक्रीज और डिक्रीज एरिया कर सकता है, यस। फॉर्म न्यू स्टेट्स कर सकता है, यस। ठीक है, जो राज्य पहले से उनके लिए है। ठीक है, तो उसमें कंडीशंस भी हैं, देयर आर 2 कंडीशंस फॉर दिस। ठीक है, एक तो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट होना चाहिए, प्रेसिडेंट इज हेड। ठीक है, तो प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द कंट्री, तो हेड से तो पूछना बनता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के रेफरेंस में बिल कुछ राज्यों को जाएगा, उसके बाद ठीक है, जिनसे जिनसे भैया जिनका लेना है तो उनसे तो पूछना पड़ेगा ना, तो वो चीज चल रहा है। ठीक है, दीज 2 कंडीशंस, आई होप यू गॉट क्लियर।
प्लीज फॉलो अगेन इनेट IAS भाई मैनिफेस्टेशन ऑफ टैलेंट है, प्लीज फॉलो इट, इनेट इज इनेट, आपके अंदर पहले से ही है, टैलेंट को फॉलो करो बस। सो आर्टिकल 3 इज अ रीजन फॉर इंडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट्स, मतलब सेंटर इज सो स्ट्रॉन्ग, सेंटर कैन नेवर बी डिस्ट्रिक्ट, और जो भारत की ये स्टेट्स है कैन बी डिस्ट्रिक्टेबल, ठीक है, तोड़े जा सकते हैं, लेकिन सेंटर कैन नेवर बी ब्रोकन, सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबल। कौन? आर्टिकल 3। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर आर्टिकल 4। दिस इज 1 to 4, जैसा मैंने पहले कहा था 1 to 4 आर्टिकल्स की डिस्कशन होगी। यूनियन एंड टेरिटरीज है ही क्या, इट्स ऑल अबाउट योर आर्टिकल 1 to 4, ठीक है, तो ये है। और आर्टिकल 4 कहता है कि जो आर्टिकल 2 and 3 में है, जो भी आर्टिकल्स, लॉज, एक्ट्स मेड बाय आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 विल नॉट बी कंसिडर्ड एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। कहता है कि ये जो है, फिर से पढ़ लो भाई एक बार आराम से, इट सेल्फ डिक्लेयर करता है ये बात कि लॉज, एक्ट्स जो भी आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में है विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट नहीं कहलाएंगे, ठीक है। मतलब ये एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के थ्रू पास किए जाने चाहिए, समझ में आया? ऑल बिल्स ऑल बिल्स लॉज कैन बी पास बाय अ ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन प्रोसेस, ठीक है, पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। नाउ इट्स गॉट क्लियर, आर्टिकल 4 इज क्लियर। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द सम मेजर जजमेंट्स, ठीक है। मेजर जजमेंट में आता है पहला बेरीबरी यूनियन केस 1960, जो भी प्रोनाउंसिएशन होंगे उसके लिए सॉरी आप। तो क्या बोलता है बेरीबरी यूनियन केस? कहता है कि ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट से ही होगा, और अमेंडमेंट किस में होता है? आर्टिकल 368 में होता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, आपको पहले से ही पता होगा, और नहीं पता है तो प्लीज गो एंड रीड द आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 वन ऑफ द डेडलीस्ट एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 13 में बात होता है, आर्टिकल 12 में बात होता है, सो जस्ट गो एंड रीड इट आउट, ठीक है। कैन ओनली बी डन बाई एग्जीक्यूटिव एक्शन। प्लीज लक्ष्मीकांत को पढ़ें, मैं ये भाई इट्स रेफरेंस, लक्ष्मीकांत का ये शॉर्ट वर्जन है, ठीक है, इट्स नॉट द लक्ष्मीकांत बट इट्स ओनली लक्ष्मीकांत वर्जन। तो कैन ओनली बी डन बाई एग्जीक्यूटिव एक्शन। बाउंड्री सेटलमेंट कैसे हो सकता है? जब तक एग्जीक्यूटिव नहीं कहेंगे तब तक नहीं होगा, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट को लॉज पास करने पड़ेंगे, ऑर्डर पास करने पड़ेंगे इसके लिए, ठीक है, तब जाके बाउंड्री सेटलमेंट होगा। अब कमीशन कौन कौन सी आई थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के लिए? आई होप, अभी तो मैंने आपसे पूछा था ना कि एक उसमें था सोर्सेज ऑफ द नहीं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में था, और धार का वहां पे नाम दिया था, तो वो किस चीज के लिए थे? प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। नाउ धार कमीशन आई 1948 में। एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस होना चाहिए रेदर देन लिंग्विस्टिक होना चाहिए, इन्होंने इस बात पे लिंग्विस्टिक की बेसिस पे कट कर दिया, ठीक है, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव फोकस रखा। JVP जवाहरलाल वल्लभी एंड पिट्टा स्वामी, ठीक है, JVP कमेटी, पिता भी सीतारमैया, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पिता भी सीतारमैया, ठीक है, इन दोनों का नाम पता होना चाहिए। 1949 में आते हैं, और जैसे कि मैंने बताया आपको, पटेल एंड देन 3 मेंबर्स। 1948 सबमिटेड रिपोर्ट टू 1949 रिजेक्टेड अगेन लिंग्विस्टिक। कौन सी दो कमीशन है जिन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस पे रिजेक्ट किया था? और डेथ ऑफ पोटी श्रीरामुलु, ये बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे आंध्र प्रदेश के, और इनकी डेथ हो गई हंगर स्ट्राइक से 56 डेज के बाद, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि मतलब जस्ट बिकॉज आफ्टर हिज डेथ, हंगर फास्ट की वजह से जब डेथ हुई, तो मतलब आंध्र प्रदेश की पहले से ही डिमांड कर रहे थे, तो उसके बाद इनका आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। 1953 में इन्होंने डिमांड ये रेज की थी। तो उसके बाद फजल अली कमीशन आता है। फजल अली कमीशन क्या होता है? 1953 में आता है। फजल अली कमीशन 3 मेंबर्स बॉडी होता है, KM पन्नीकर, खुजरू, फजल अली, ठीक है। ये क्या कहते हैं? लिंग्विस्टिक बेसिस पे यस बोलते हैं, ठीक है, कि यस ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, वन नेशन वन लैंग्वेज। इसकी बात करते हैं, जो कि आज प्रेजेंट हम देख सकते हैं भारत में एक राज्य और एक लैंग्वेज की बात होती है। अबॉलिशन ऑफ द फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन, स्टेट्स एंड टेरिटरीज का अबॉलिशन करो, ठीक है, 4 तरीके से, मतलब तो इसने टोटल क्या किया कि 16 स्टेट एंड 3, एक मिनट यहाँ पे कुछ गलत कर दिया मैंने शायद, तो यहाँ पे क्या था कि 16 स्टेट्स प्लस 3 सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज को बनाया गया, ठीक है। तो दिस इज दैट,
let's now centrally administrative territories. So I hope this much got clear, right? Article 3, Article 2, Article 1, Article 4, this is very much important. आप मैं बता रही हूँ भाई, कोचिंग में नहीं पढ़ाई जाती इतनी अच्छी तरीके से, ठीक है? नहीं कोई कह देगा कि अरे आके देख लो कि कब क्या हुआ था डिक्लेरेशन, नहीं बताया जाता, जस्ट लिखवा देते हैं। और राइटिंग तो इतना होता है ना कि मैं तो सोचती हूँ कि सर अभी से मतलब क्या बेसिक्स ना बचपन से यही प्रॉब्लम है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की कि समझाते नहीं है। अगर समझाएं तो शायद कोचिंग की कभी जरूरत ही ना पड़े, बट कोचिंग में भी जाके यही होता है कि भाई फिर से खुद ही पढ़ना है, खुद ही से समझना है। तो यही चल रहा है। तो समझो यार, यहाँ नीट आईएएस तो तुम्हें समझने को मिलेगा, यहाँ पे फ्री में समझने को मिलेगा एक्चुअली। जितना ध्यान से यहाँ पे समझ सकते हो ना, नेवर एवर, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि द बेस्ट मैनर पॉसिबल एक एस्पिरेंट को ही समझा सकता है। और एस्पिरेंट भी पढ़ा लिखा है, ऐसा नहीं है सारे एस्पिरेंट बहुत है, बट प्लीज इट्स अ जोक, बाय द वे, डोंट टेक इट सीरियसली। पर्सनली कंटिन्यूड रहा बहुत लंबे समय तक। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में आया, जिसमें 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज की फॉर्मेशन होती है। व्हाट आर द 4 मेजर फैक्टर्स फॉर दिस? यूनिटी एंड सिक्योरिटी, लिंग्विस्टिक की बात करें, लिंग्विस्टिक एंड कल्चर, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करने के लिए, प्लानिंग वेलफेयर ऑफ पीपल इन ईच स्टेट, ऑल्सो नोन एज वेल एज nation as whole. These are the 4 major factors for this state reorganization commission. और इसमें मतलब टोटल ओवरऑल अगर पूछता है तो इस 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसको आप बता सकते हैं। तो लेट्स लर्न समथिंग न्यू, ठीक है, जो कि हमें कभी नहीं बताते, नीदर इन आर कोचिंग इंस्टीट्यूट, नीदर इन, तो हम ये खुद ही पढ़ते हैं। 19 क्या क्या नए नए स्टेट्स फॉर्मेशन हुए हैं, तो जस्ट चेक इट आउट वंस, ठीक है? हियर फोकस ऑन दिस लद्दाख जे जो कि पहले से एग्जिस्टेड है, उसकी कोई बात नहीं है। ये होता है जो तुम्हारा पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये भी फॉर्मेशन होता है 1966 में। प्लीज बी फोकस, 1966 में होता है, ठीक है? पंजाब अलग, हरियाणा राज्य अलग, चंडीगढ़ एक न्यू यूनियन टेरिटरी, हिमाचल प्रदेश यूटी एज वेल एज स्टेट, और जो कि 1971 में अपने फॉर्म में आता है, ठीक है? कौन? हिमाचल प्रदेश, ठीक है? फिर यूपी तो आपको पता है पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। यूपी में भी क्या होता है कि डिवीजन होता है, उत्तराखंड बन जाता है आपका 2000 में, ठीक है? उसके बाद आपका सिक्किम तो पहले से ही है, सिक्किम 1974 में आता है एज अ न्यू स्टेट, ठीक है? इसको चुग्याल को हटाते हैं 1975 में, एक 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हम सिक्किम को एज अपना पार्ट बनाते हैं, इंडियन पार्ट बनाते हैं, ठीक है? और आपका क्या कहते हैं कि अब बहुत सारी चीजें हैं, जैसे नेपाल आसाम को और अरुणाचल प्रदेश को 97 अलग करता है, और फिर उनमें अलग अलग डिविजन्स पैदा करता है, ठीक है? मेघालय 1969 में बनता है, सब स्टेट बनता है। त्रिपुरा 1971 में बनता है, मणिपुर आपका 1971 में बनता है, नागालैंड आपका 1963 में बनता है, ठीक है? 1963, मणिपुर आपका 1971 में बनता है। 1971 में आपका नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें एक मिनट, क्या कहते हैं, सेवेंथ जो है, सेवेंथ एक्चुअली 1971 में आपका जो होता है नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है? तो नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, पहले राज्य है मेघालय, ठीक है? और दूसरा राज्य होता है आपका त्रिपुरा, जो कि मैंने अभी बताया था आपको। तीसरा होता है मणिपुर। मणिपुर तो अभी भी आपको पता है कि प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, लाइक टू हैप्टिक देयर कंडीशन, ठीक है? तो ये 1971 में आपका रीऑर्गेनाइजेशन होता है इन सबका, ठीक है? उसके बाद होता है आपका 1987 में मिजो एंड अरुणाचल प्रदेश, और ये अलग अलग हो जाते हैं 1962 में। यहाँ पे आपका गोवा एंड दादर और नगर हवेली जो भी है अलग होता है, सेपरेट गोवा स्टेट बना दिया जाता है। और 2000 में बिहार से झारखंड अलग होते हैं, यूपी से उत्तराखंड अलग होता है, ठीक है? एमपी से चंडीगढ़ अलग होता है, छत्तीसगढ़ अलग होता है, सॉरी, CHH। ये सारा कौन सा है, 2000 का काम है। 2000 में ये अलग होते हैं, बिहार से आपका झारखंड अलग होता है, यूपी से आपका यूपी अलग होता है, ठीक है? इतना। और I think so. This one is much more important, and I rest I have just covered here, right? तो हो गया आपका, I think almost every major states I covered it, right?
तो जस्ट गो एंड, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं रह रह के, आपके पूछे जाते हैं ये बीच बीच में कि क्या कब बना था। तेलंगाना का फॉर्मेशन 2014 में ही हुआ है अभी आपके, ठीक है, तो ये भी पूछ लेते हैं। विच इज द न्यूएस्ट स्टेट, ये सारी चीजें क्वेश्चंस आती हैं, तो यू जस्ट एबल टू इजली able to right now handle all these questions, and this is completion of your part part 6 of your Lakshmikant, and part 6 of your Lakshmikant and chapter number 5, ठीक है। चैप्टर 5 आपका ये होता है पूरा कंप्लीट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, प्लीज वॉच इट टिल द एंड एक्चुअली, अभी जो बोल रहे हैं, प्लीज लाइक इट, प्लीज शेयर इट, प्लीज सब्सक्राइब इट एज मच एज यू कैन। थैंक यू अगेन। एंड पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, इट्स रिक्वेस्ट पढ़ो, क्योंकि पढ़ना इज अल्टीमेट ऑप्शन फॉर एनी वन ऑफ अस दोज हु आर वांट टू डू समथिंग गुड इन देयर लाइफ, और दूसरों की लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं। सो टेक केयर एवरीवन।